हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बेंगलुरु में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी सिचुएटेड है। इसके द्वारा 5 अगस्त 2026 को वॉक इन इंटरव्यू का वो शेड्यूल जारी किया गया प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। तो इस पे जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहे तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जो कि 10 से 25 अगस्त 2026 के बीच में किया जाएगा। तो वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका पूरा शेड्यूल आप लोगों को दिया हुआ। सबसे पहले तो डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 10 अगस्त 2026 को जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इसमें आपको मंथली आपको सैलरी दे रखी है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया हुआ, स्पेशलाइजेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, एज लिमिट, जॉब रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है। तो सबसे पहले तो 10 अगस्त 2026 को जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा उसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट पीएटी फर्स्ट 25,000 प्लस आपको एचआरए मिलेगा। इसमें बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में वो यहाँ पे होनी जरूरी है। मैकेनिकल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, सिविल में 16 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई। अगली वैकेंसी प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड, इसमें नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल गई है। 35,000 प्लस एचआरए मिलेगा। इसमें इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। फिर 12 अगस्त 2026 को जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट 25,000 प्लस एचआरए, इसमें मास्टर या इंटीग्रेटेड मास्टर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी या एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। आगे आपको डिसिप्लिन दे रखा है, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, ट्रिपल ई, एआई, एमएल, कंप्यूटर साइंस, एमएससी फिजिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, 12 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड 28,000 प्लस एचआरए रहेगा। इसमें बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। मास्टर या इंटीग्रेटेड मास्टर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 15 वैकेंसी यहाँ पे निकल गया। ये 35 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आप लोगों को डिसिप्लिन भी दिया हुआ, डिसिप्लिन भी आप रीड आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट है। बैचलर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों से यहाँ पे मांगी गई है। फिर डेट ऑफ इंटरव्यू 14 अगस्त 2026 की अपन बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की 3 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई। केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और एमएससी फिजिक्स मटेरियल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जिसमें मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एम टेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एमएससी केमिस्ट्री या फिर बीटेक विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई। 17 अगस्त 2026 की अपन बात करें तो इसके अंदर प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड 28,000 प्लस एचआरए जिसमें एमएससी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बीटेक 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में मांगी गई। 4 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे। डेट ऑफ इंटरव्यू 21 अगस्त 2026 की यहाँ पे अपन बात करें तो इसके अंदर भी प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड 28,000 प्लस एचआरए, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, मशीन डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर की 16 वैकेंसी है, 35 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट है वो रखी गई है। फिर 24 अगस्त 2026 को बात करें प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट, इसमें कैंडिडेट है 10th और आईटीआई पास आउट होना जरूरी। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में 8 वैकेंसी है, 35 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई। 18,000 प्लस एचआरए यहाँ पे मिलेगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड पीए सेकंड जिसपे 20,000 प्लस एचआरए मिलेगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल बीएससी केमिस्ट्री 5 वैकेंसी, 35 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। फिर सीनियर पीएटी की बात करें 42,000 प्लस एचआरए, 25 अगस्त 2026 को इसका इंटरव्यू। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वैकेंसी, 35 वर्ष अपर एज लिमिट है। और बीटेक विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस और एमई एमटेक विथ वेरिड नेट गेट और पीएचडी। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है, 35 वर्ष यहाँ पे भी अपर एज लिमिट है वो रखी गई है। इंगेजमेंट है वो यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को किया जाएगा, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे सारी डिटेल्स है, इंपोर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। इसका इंटरव्यू है एक सिलेक्शन कमेटी है वो कंडक्ट करेगी और उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो यहाँ पे रहने वाली। एज लिमिट जो आपको दे रखी है इसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे छूट भी दे जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nal.res.in के ऊपर है, पब्लिश यहाँ पे कर दी जाएगी। उसके साथ ही
डेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज के रिगार्डिंग वो वॉक इन इंटरव्यू है, वो डेट आप लोगों के लिए रहने वाली। इस डेट तक आपके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट आपको बताए रखी है, अलग अलग दे रखी है। इसमें आपको CSIR नाल RAB मीटिंग कॉम्प्लेक्स नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी है बेंगलुरु में, वहां आपको जाना है और 9 से लेकर 9:45 तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कोई है एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, उसकी फोटोकॉपीज है वो भी यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। सारे एड्रेस और आपको क्वेरी वगैरह यहाँ पे दे रखी है। ये आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसपे आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ फिक्स करना है और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है और नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो कि आप लोगों को है वो पेश करना है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में भी ITI, डिप्लोमा, BE, BTech या MA, MTech की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट है इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।